हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अपने आज के लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे कि हम पाइथन के थ्रू कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे। कैलकुलेटर का यहाँ पर मेरा मतलब है मीन्स हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखेंगे। मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आप कहेंगे ये तो बड़ा नॉर्मल है करना, बट हमारे इस प्रोग्राम की खासियत क्या होगी। पहली तो हम इसमें फंक्शंस का यूज़ करने वाले हैं अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और दूसरा ये हम यूज़र से ही नंबर्स मांगेंगे जिन दो नंबर्स पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, एंड हम यूज़र से ही पूछेंगे कि वो उन दो नंबर्स पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। कैलकुलेटर में यही तो होता है, हम अपने अकॉर्डिंग अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रोग्राम में भी हम यही करेंगे कि हम ऑपरेशन भी यूज़र से ही पूछेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम फंक्शंस यूज़ करेंगे, हम बार बार उसमें n1 n2 मीन्स दो नंबर्स को इनपुट ना लेकर हम मेन एक ही बार लिखेंगे कि भाई अगर चॉइस जो यूज़र ने ऑपरेशन की चॉइस दी है कि वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या करना चाहता है, अगर कि भाई यूज़र इन चारों में से ही कोई चॉइस ले रहा है तो हम उससे कहेंगे कि हाँ भाई आप n1 और n2 इनपुट करो। मीन्स इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फंक्शंस डिफाइन करेंगे कि प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए क्या हो। तो हम लिखेंगे डेफ ऐड, और इस बार हम क्या करेंगे, हम इसमें दो पैरामीटर्स पास करेंगे। पैरामीटर्स क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे हमारे वो दो नंबर्स जिनको हमें ऐड करना है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने दे दिया n1 n2। मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास कर दिए n1 और n2। अब मैं क्या करूँगी, मैं रिटर्न करा दूँगी, रिटर्न n1 प्लस n2। ये हमारा बन गया पहला फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरा फंक्शन लिखेंगे, डेफ सबट्रैक्ट। इसमें हम अगेन दो पैरामीटर्स पास करेंगे n1 n2, और इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम लिख देंगे रिटर्न a माइनस b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना थर्ड फंक्शन लिखेंगे, डेफ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम डाल देंगे n1 n2। ठीक है, n1 n2 डाला। अब यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न, और यहाँ पे आएगा n1 माइनस n2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रिटर्न n1 n2। और फिर हम एक और फंक्शन लेंगे, डेफ divid डिवाइड, और इसमें भी हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे n1 n2। ठीक है, और इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम रिटर्न करा देंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे n1 डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, अब हमने चार फंक्शंस बनाए। अब फंक्शंस बनाने के बाद क्या करेंगे, हम पहले तो एक वाइल लूप लगाएंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाइल ट्रू। वाइल ट्रू लिखने का बेनिफिट क्या होगा कि मतलब हमने जब अपना प्रोग्राम हम फाइनली रन करेंगे, हमने एक बार चेक कर लिया, हमने ऐड करा लिया, अब वो हमसे दोबारा पूछेगा। मीन्स वाइल ट्रू का मतलब कंडीशन हमेशा ट्रू है, तो वो हमसे जब तक हम खुद क्विट ना करें अपने प्रोग्राम को, वो हमसे बार बार हमसे चॉइस ही पूछता रहेगा। हमने एक बार चॉइस चूज करी, हमने ऐड कर लिया, वो फिर से हमसे चॉइस पूछेगा, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, वो फिर से चॉइस पूछेगा। मीन्स वाइल ट्रू करने से क्या होगा, वो बार बार हमसे चॉइसेस लेता रहेगा जब तक हम खुद स्टॉप करने को उसे ना कहें। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, हमने पहले लिखा एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रिंट देंगे जिसमें हम क्या बताएंगे, चॉइस किस में से ले, मीन्स हम उसे ये भी तो बताएंगे ना कि चॉइस किस में से लेनी है, किसका मतलब क्या है। तो हमने अलग प्रिंट लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 फॉर ऐड, कि भाई 1 प्रेस करो, 1 करने से क्या होगा, ऐड होगा आपका। फिर हम लिखेंगे प्रिंट 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, कि भाई 2 प्रिंट करोगे, 2 प्रेस करोगे तो आपका सब्ट्रैक्ट होगा। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर कि आप 3 प्रेस करोगे तो 3 प्रेस करने से क्या होगा, 3 प्रेस करने से आपका मल्टीप्लाई होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम लिखेंगे प्रिंट एंड 4 प्रेस करने पे क्या होगा, 4 फॉर डिवाइड। एंड यहीं पे हम एक क्या दे देंगे, हमने अभी कहा
वाइल ट्रू से क्या होगा, बार बार रन होता रहेगा। बट अगर हम क्विट करना चाहते हैं, हम उसे रोकना चाह रहे हैं कि हाँ भाई अब हमें कोई चॉइस नहीं लेनी, तो क्विट करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे प्रिंट 5 फॉर क्विट। ठीक है कि भाई अगर हम क्विट करना चाहते हैं, इस लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम क्विट करेंगे। ठीक है, हमने ये दे दिया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम कहेंगे कि क्या हो, मैंने अभी आपसे कहा कि हमने हर फंक्शन के अंदर तो n1 n2 यूजर इनपुट लिए नहीं है, हम एक ही बार में लेंगे। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर क्या, पहले मैं लिखूंगी चॉइस इक्वल टू इंट इनपुट, क्योंकि मेरे को यूजर से चॉइस लेनी है कि भाई वो 1 प्रेस करे या 2 करे या 3 करे या 4 करे। ठीक है, अब मैं लिखूंगी इफ चॉइस इन 1, 2, 3, 4, कि अगर जो चॉइस है वो इन चारों में से कोई सी हमने चूज़ करी है, हमने 1, 2, 3 या 4 चूज़ करा है, तो क्या हो। हमने लिखा इफ चॉइस इन दिस, अगर चॉइस इन चारों में से कुछ है तो क्या हो, तो हम इनपुट लेके चलेंगे यहाँ पे, क्या हम इनपुट लेके चलेंगे यहाँ पे n1 इक्वल टू इंट इनपुट, हम कह देंगे इसके अंदर एंटर नंबर 1 और लाइन ब्रेक लगा देंगे। ऐसे ही हम n2 लेंगे, n2 इक्वल टू इंट इनपुट, और इसमें भी हम कह देंगे एंटर नंबर 2। मेन बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, हमने उससे कहा कि अगर चॉइस जो यूज़र ने चूज़ करी है, जो चॉइस उसने इनपुट करी है, वो 1, 2, 3 या 4 में से कोई सी हुई, तो वो 2 नंबर्स पूछे। फिर हम यहाँ पे कहेंगे जब 2 नंबर्स हमने पूछ लिए, तो हम बोलेंगे इफ चॉइस इक्वल टू 1, कि अगर चॉइस 1 है तो क्या हो जाए, तो हमारा प्रिंट हो क्या, ऐड, और ऐड में हम इनको पास कर देंगे, इसको हम लिख देंगे n1 n2। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एलिफ चॉइस इक्वल टू 2, अगर चॉइस 2 है तो क्या हो, प्रिंट सब्ट्रैक्ट n1 n2। ठीक है, एलिफ चॉइस अगर हमारी 3 हुई, चॉइस इक्वल टू 3, तो क्या हो जाए, तो प्रिंट हो जाए क्या प्रिंट हो जाए, मल्टीप्लाई ऑफ n1 n2। और अगर हमारा एलिफ में आएगा कि अगर हमारी चॉइस 4 है, चॉइस इक्वल टू 4, तो क्या हो जाए, तो हमारा प्रिंट हो जाए डिवाइड ऑफ n1 n2। ठीक है, और लास्ट में हम लिखेंगे एलिफ क्या, एलिफ चॉइस इक्वल टू 5, कि अगर 5 चॉइस दी है तो क्या हो, तो हमारा ब्रेक हो जाए। ब्रेक क्या हो जाए, मीन्स वो वाइल लूप जो हमने लगाया था वो ब्रेक हो जाए। और लास्ट में हम लिखेंगे एल्स में, हम एल्स में क्या प्रिंट करा देंगे, एंटर सुटेबल चॉइस, मीन्स अगर वो 5 से भी आगे चला जाए चॉइस में, तो हम कह देंगे कि भाई सही चॉइस को एंटर करो। हमने ये करा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम इसे रन करके देखें अगर, तो इसने हमसे पूछा, यहाँ पे हमारा आया एरर इनवैलिड सिंटेक्स। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों है, अब हमारा हम ये देखें। हाँ, इनवैलिड सिंटेक्स इसलिए है क्योंकि प्रिंट है और हमने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं दिए हैं सब में, तो यहाँ पे डबल कोट्स आएंगे हमारे सारी जगह ही, और यहाँ पे हमारे सिंगल सिंगल आने हैं यहाँ पे हमारे, क्योंकि डबल डबल ले लिए इसने। तो हम इसको भी सही कर देते हैं जल्दी जल्दी से। हमारा 4 वाले में भी यहाँ पे कोट्स आएंगे और 5th में भी कोट्स आएंगे। अब इसको हम करते हैं रन। तो इसने देखो हमसे पूछा एंटर योर चॉइस, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवाइड एंड 5 फॉर क्विट। लेट से मैंने कर दिया 1, सबसे पहले 1 ही कर दिया। तो इसने हमसे क्या पूछा, जैसे ही हमने 1 करा, क्योंकि हमने लिखा था इफ चॉइस इन 1, 2, 3, 4, कि अगर इन चारों में से हम कुछ चॉइस लेते हैं तो वो हमसे पूछे। तो एंटर नंबर 1 मैंने बोला 5, एंटर नंबर 2 मैंने बोला 6। तो इसने हमें देखो क्या आउटपुट दे दिया, इसने हमें 11 आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब
हमने वाइल ट्रू लगा रखा था, इसलिए इसने हमसे फिर से पूछा एंटर योर चॉइस। तो इस बार मैंने कहा लेट्स से यहाँ पे 3 पे इसने फिर से पूछा, मैंने बोला 4, मैंने बोला 5। तो इसने इस बार हमें क्या दे दिया, इसने इस बार हमें दे दिया 20। 1 पे क्या था, एडिशन था, तो इसने 5 + 6 11 कर दिया। थर्ड पे हमारा मल्टीप्लिकेशन था, तो इसने 4 × 5 20 कर दिया। वाइल ट्रू था इसने, इसलिए हमसे फिर से पूछा एंटर योर चॉइस। लेट्स से इस बार मैं कर देती हूँ 4 क्या है, डिवाइड। तो लेट्स से मैंने दिया 12 और सेकंड नंबर मैंने दिया 3। तो इसने हमें क्या आउटपुट दे दिया, 12 / 3 4.0 इसने हमें आउटपुट दे दिया। अब ये हमसे फिर से पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। इस बार मैं देती हूँ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए आया 3। फिर इसने हमसे पूछा एंटर योर चॉइस। मैंने वैसे हम मल्टीप्लाई तो शायद कर चुके हैं, बट चलो कोई नहीं। 7 एंड 5 इसने हमें दे दिया 35। लास्ट रह गया हमारा सब्ट्रैक्ट। तो 2 करा हमने, एंटर योर चॉइस 7 और यहाँ पे हमने दिया लेट्स से 4। तो 7 - 4 में हमारी कुछ यहाँ पे गड़बड़ी आ रही है, क्यों? आई थिंक हमने कुछ सब्ट्रैक्ट में गड़बड़ करा है। क्या करा है हमने, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारी स्पेलिंग गलत थी, इस वजह से इसने सब्ट्रैक्ट में हमें दे दिया कि सब्ट्रैक्ट हमने डिफाइन ही नहीं करा है। तो इस बार ये हमसे जब पूछेगा तो हम सेकंड का ही करके देख लेते हैं, और तो सारे कर ही लिए हैं। तो हमने कहा 7, हमने करा 4, तो इसने हमें दे दिया 7 - 4 3। यहीं पे अगर हम कुछ उल्टा ले लें, मीन्स पहले वाले को हमने 4 ले लिया और सेकंड वाले को हमने 7 ले लिया, तो इसने दे दिया -3। 4 - 7 -3। अब हम चाहते हैं क्विट करना, मीन्स हमने सारी चीज़ें कर ली, तो हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। और 5 करते ही यहाँ पे हमारा क्विट नहीं हुआ है आई थिंक, मीन्स इस तरीके से करके। बट हम क्या कर सकते हैं, वाइल ट्रू करने से क्या हुआ कि वो बार बार हमसे चॉइस ही लेता गया। और अब ये तो था हमारे, हमने सिर्फ यहाँ पे 4 ऑपरेशंस करे। अब हम कुछ और भी ऑपरेशंस करना चाहते हैं, लेट्स से जो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे चलते हैं। एक वेरिएबल पे मतलब हमने एक नंबर लिया, हम उसका स्क्वायर रूट कराना चाहते हैं, या हमने इस तरीके के ऑपरेशंस चाहते हैं कि जिसमें मतलब सिर्फ एक ही नंबर की ज़रूरत है कि भाई या तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट करके दे दे, या किसी नंबर का स्क्वायर करके दे दे, या किसी नंबर का लॉग निकाल के दे दे, या किसी नंबर का क्यूब करके दे दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये वाला लगाया है, इफ चॉइस इन 1, 2, 3, 4, और तब हमने 2 इनपुट लिए थे। हम क्या करेंगे, हम फिर से नीचे जाके यहाँ पे एल्स के बाद हम फिर से इफ लगा सकते हैं, और हम उसमें लिख सकते हैं इफ चॉइस इन, जैसे 4 तक तो हम दे चुके हैं, 5th क्विट के लिए था, तो हम लिख देंगे इफ चॉइस इन 6, 7, 8, 9, 10। उसमें हम 2 इनपुट ना लेके एक ही इनपुट ले लेंगे, और उसके लिए फिर से हम ऐसे फंक्शंस डिफाइन कर देंगे कि स्क्वायर रूट के लिए अलग, स्क्वायर के लिए अलग, क्यूब के लिए अलग, लॉग के लिए अलग। तो इस तरीके से करके हम एक सिंगल वेरिएबल वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर क्या होता है, कैलकुलेटर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी करने की। हम एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। हमें जैसे ही वाले ऑपरेशंस क्या थे कि इनमें तो हमें 2-2 की ज़रूरत पड़ रही है, 2-2 वेरिएबल्स की। बट कुछ ऐसे भी तो ऑपरेशंस होते हैं जिनमें एक की ज़रूरत होती है सिर्फ। भाई स्क्वायर रूट करना है तो एक ही तो नंबर चाहिए, एक ही नंबर का तो तुम स्क्वायर रूट निकालोगे। तो हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम एक कैलकुलेटर में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, हम वो यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी कि कैसे हमने फंक्शंस डिफाइन करे, उसमें कैसे हमने यहाँ पे क्या करा, पैरामीटर्स पास करे हर किसी में। बट हमने जब ये करा तो हमने एक ही जगह मांग लिए, वरना हमें क्या करना पड़ता, ये दोनों चीज़ें, ये वाला काम हमें हर फंक्शन के अंदर करना पड़ता। बट हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ऐसे चॉइस लगाई कि हाँ भाई चॉइस कुछ ऐसी है तो क्या हो, और हमने क्या करा, चॉइस लगाने के बाद हमने एक ही बारी में इनपुट मांग लिया कि हाँ भाई अगर चॉइस इन चारों में से कुछ है तो क्या हो, एक ही बारी में हमने कह दिया कि भाई हमारा यहाँ पे इनपुट ले लिया जाए। तो इस तरीके से करके हम अपना काम कर सकते हैं। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।